आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उसके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को राज्य में अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सरकार ने कहा, नीट और अन्य साझा प्रवेश परीक्षाएं निरस्त करने की कोई योजना नहीं। जबलपुर जिले का कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुणवत्ता प्रमाणित प्रदेश का पहला स्वास्थ्य केंद्र बना और ओलंपिक खेल टोक्यो में शुरू हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। अन्न उत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में 25,435 उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब हर हितग्राही को 5 किलो चावल और गेहूं का वितरण प्रति माह प्रति व्यक्ति के मान से 2 माह का राशन एक मुश्त थैलों में वितरित किया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज मंत्रालय में अन्न उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर समारोह के रूप में अन्न उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और अन्य साझा प्रवेश परीक्षाएं निरस्त करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को और नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 12 सितंबर को होगी। भीड़भाड़ और लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए देश में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि परीक्षा संचालन में कोविड संबंधी सभी एहतियाती नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा भवन के प्रवेश द्वार पर तापमान की जांच की जाएगी। तापमान सामान्य से अधिक होने पर परीक्षार्थी को अलग परीक्षा स्थल पर बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्र से बाहर भी भीड़-भाड़ नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान 921 डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50-50 लाख रुपए के बीमा दावे का भुगतान किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा रही है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर जिले का कटंगी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रदेश का पहला नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस सर्टिफाइड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने का गौरव हासिल हुआ है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी को यह उपलब्धि मिलने की जानकारी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक के दौरान पाटन विधायक अजय बिश्नोई द्वारा दी गई। कोरोना महामारी के कारण पिछले माह 12 जून को भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का मूल्यांकन किया गया था। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में हो गया। भारत की ओर से 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ओलंपिक में इस बार 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं। भारत के 127 खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसदों ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम से जुड़कर प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया। कार्यक्रम में संचालक खेल और युवा कल्याण पवन जैन सहित विभागीय अधिकारी, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों ने शामिल होकर ओलंपिक में भागीदारी कर रहे भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खंडवा में जिला ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया। डिंडोरी में भी खेलो युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नोत्तरी और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत कोलंबो में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका से 3 विकेट से हार गया, लेकिन उसने श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से प्रभावित मैच में 43 ओवर 1 गेंद पर 225 रन बनाए। 23 ओवर के बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और मैच को 47 ओवर तक सीमित कर दिया गया। श्रीलंका ने जीत के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर 48 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। बुलेटिन में अब समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस पर संदेश साझा करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। गुजरात के अहमदाबाद में एक संयंत्र में गैस रिसाव से गुना जिले के मधुसूदनगढ़ जिले के निवासी 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर शोक जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता के निर्देश दिए हैं। खंडवा में कल दादाजी धाम सहित विभिन्न स्थानों पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। वहीं आज भी राजधानी भोपाल और इंदौर सहित अन्य स्थानों पर गुरुजनों का पूजन और सम्मान किया जा रहा है। ग्वालियर जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेलों की श्रृंखला में कल मोहना में आयोजित मेले में 58 युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त हुए। निवाड़ी जिले में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कल से 30 जुलाई तक साप्ताहिक वर्चुअल रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भोपाल में हल्की बारिश के साथ इंदौर में कल दिन भर रिमझिम बारिश हुई और पन्ना में कल बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 लोग घायल हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को राज्य में अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सरकार ने कहा, नीट और अन्य साझा प्रवेश परीक्षाएं निरस्त करने की कोई योजना नहीं। जबलपुर जिले का कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुणवत्ता प्रमाणित प्रदेश का पहला स्वास्थ्य केंद्र बना और ओलंपिक खेल टोक्यो में शुरू हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।